देखिए एक क्वेश्चन है इसी में तो ऐसा है, देखिए मेरा तो सही इसी में है। इसमें तो ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं लाइनिंग क्वेश्चन, वो पेपर में आता है, ठीक है। ऐसे बोल दिया ना, थोड़ा इंसेट देना ना। दूसरा वाला लाइनिंग ही वाला है, लाइनिंग वाला है ना। हाँ वही वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लाइनिंग वाला, दूसरा वाला। हाँ यही वाला। Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2, ठीक है। L1 is perpendicular to L2। तो मान लो कि कोई दो लाइन है, ठीक है। अब दोनों लाइन जैसे कि ये L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है। बोल रहा है ना कि so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ये तो आपको ऐसा बोल दिया, ठीक है। ये तो आपको ऐसा बोल दिया कि ऐसा कर सकते हो, लेकिन बहुत जगह दिया कि how can you state that it is a equivalence relation or not। हमसे पूछ रहा है, आपसे पूछेगा उस समय। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ये नहीं है, लेकिन उस समय कैसे पता चलेगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। खाली बताओ कितनी सी परिवर्तन क्या है, आखिरी में सेम ही क्वेश्चन आप करके जाओगे एनसीईआरटी वाले, और एग्जाम में जाके क्या कहोगे, अच्छा तो पढ़े ही नहीं है एग्जाम में। लेकिन ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो रटना नहीं है, आपको समझना है कि हाँ ये कैसे होता है। तो आर सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है, तो इसी पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, टोटल 3 केसेस। स्टेटमेंट भर के लिखेंगे तो बोरिया भर के, जो नहीं होगा वो भी। हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। हाँ, क्योंकि हाँ ये भी बात सही है। सीन है ना कि जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो उस क्वेश्चन में भले ही सोल्यूशन इतनी सी होती है, पर उस सोल्यूशन में दम हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बस सिंपल सोल्यूशन अगर चेक देंगे तो नंबर तो मिलेगा, नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि आपने सही किया है, लेकिन उतना बेहतरीन नंबर नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? लिखना है लगाते रहता तो नो इशू। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में है कि A बिलोंग्स टू R। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो अब इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 है? यस सर। कहाँ से नहीं गलत नहीं है सर, कहाँ परपेंडिकुलर? पूछ क्या है सर? नहीं अरे हम पूछेंगे नहीं। हार गया है। क्या L1 परपेंडिकुलर L1 है? नहीं, L1 कभी L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। यस सर। पैरेलल हो सकता है, यस सर। परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। क्लियर? तो इस वजह से जब इसका मतलब ये है कि जो AA है वो R में बिलोंग नहीं कर रहा है। हमें जब परपेंडिकुलर नहीं है तो यानी L1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अपना प्री इमेज छोड़े, अपना पृथ्वी बाहर निकाले। बात करेंगे हम लोग दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R है, ठीक है, और BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अरे कौन बोला है? होना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो देखो AB बिलोंग्स टू R यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बिलोंग्स टू R है। तो क्या L2 परपेंडिकुलर टू L1 बिलोंग्स टू R होगा? एकदम होगा। अरे यू आर इंटेलिजेंट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक है। नहीं समझे? समझ गए। हाँ, क्योंकि L1 अगर L2 क्या है? परपेंडिकुलर है, तो L2 पे L1 क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। चलो तीसरा आते हैं, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। L3 किधर? नीचे वाला मान लीजिए। हाँ, तो इधर हम बना देंगे आपको किधर? L2 L3 के। L2 L3 के तो इधर खींचते हैं, नहीं इधर खींच दो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ठीक है, ये क्या है? L3 परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या L1
L3 के परपेंडिकुलर होगा? नहीं। नहीं होगा, पैरेलल हो गया ना। Yes, यस सर। तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसमें कुछ हम लेट भी कर सकते हैं। एकदम आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे लेट आप उसके ऊपर सेट नहीं कर सकते, ठीक है, सारे लेट कॉपी के ऊपर नहीं सेट कर सकते, कुछ लेट अपने लिए भी रखना पड़ेगा, अपने पास, अपने तौर पे बस। अच्छा, जैसे अभी मैंने जितने एग्जांपल हम लोग करते हैं यहाँ पे हाँ, सेटिंग वाले समाज के, वो हाँ, सारे यहाँ सारे तक नहीं है। लिख सकते हाँ, ना, ठीक है, हाँ, सारे नहीं तो वो टीचर्स की भी सेटिंग हो जाएगी जो चेक करे, समाज जैसे नंबर लिख चलाएगा, कॉल मी And get money. एनी टाइम। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए। तो ऐसे करके मेरे पता चल गया कि इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्लियर। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो भी कुछ इसी तरीके का, देखो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन पे सारे ट्रायंगल का सेट है जिसमें जैसे r इक्वल टू t1 t2, t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2, यानी एक ट्रायंगल T1 जो है वो T2 का क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस समझते हैं? कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब ना कि कभी भी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं? जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ, जब दोनों को एक ऊपर रखे तो पूरा दूसरे को कवर हाँ, ये तो एक सिंपल तरीका है थ्योरेटिकली, लेकिन आप मैथमेटिकली कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे? साइड दो और side एंगल equivalent दोनों बराबर होगा। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी है SAS, ASA, RHS और एंगल साइड साइड, ठीक है? तो क्या अगर इसकी साइड इसके बराबर हो, इसकी साइड इसके बराबर हो, या इसकी साइड इसके बराबर हो, पहला केस। दूसरा, ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, ये वाला केस। या तो दो एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, यानी ये जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है इन्हीं के बेसिस हम बता सकते हैं कि ये बंदा कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। तो इसी तरह कंडीशन यहाँ पे दिया है, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ऐसा बोल रहा है, ठीक है? सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको R इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव करे, जब सेम है, गौर करना, जब सेम है तो सेम इमेज बनेगा, रिफ्लेक्सिव, सफा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक में क्या है? अगर T1 ट्रायंगल and T2 triangle are congruent, then T2 and T1 is also congruent। बोलिए पहले कब? तो ये हो गया सिमेट्री। समझ रहे हो? उड़ नहीं रहा है, नींद आ रही है, लग थोड़ा है ऐसा ही, नहीं आ रहा, कुछ खा के आना चाहिए था। ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपके पास ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव। उसमें क्या है कि अगर T1 and T2 triangles are what? Congruent. And T2 and T3 triangles are also congruent. T1 T3 हो जाएगा। T1 and T3 also congruent. यस सर, यस सर। बता, दुई को क्वेश्चन है ना, हालो में हो गया। यस सर, ऐसे धीरे धीरे पूरा करा दीजिए। चलिए, बाकी आप लोग करेंगे। सर रेंज कैसे लिखेंगे? इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रेंज ऑफ R। रेंज और रेंज का, हाँ देखिए, रेंज वाला पता नहीं आप पे, ना। कल हाँ, वो हम छोड़ देंगे ना, छोड़िए। करोगे? जो दिए हैं कर नहीं रहे हो। जो हो रहा है